कहा जाता है कि जब कुदरत मेहरबान हो तो दुनिया की हर शय आपके हक में जाना शुरू हो जाती है। लंबे अरसे तक ज़ेरे अताब रहने वाले नवाज शरीफ को आज किसी और ताहयात नाअहल होने वाले फर्द की दरखास्त की समाअत के दौरान ऐसा रिलीफ मिला है जिसको लेकर अभी तक बहुत से अभाव मौजूद थे। उनकी अपनी पार्टी ही इस हवाले से गुमगू की कैफियत का शिकार थी और खुद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए अल अजीजिया केस मेरिट पर लड़ रहे हैं। यह रिलीफ ताहयात नाअहली से मुताल्लिक है। आज मीर बादशाह केसरानी की नाअहली के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स देते हुए वाज़ेह किया कि पार्लियामान की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऊंट किसी करवट तो बैठना है, जबकि ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। जब तक फैसला नहीं होता तब तक इलेक्शन एक्ट को लागू समझा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल बेंच ने मीर बादशाह केसरानी की नाअहली के केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने ताहयात नाअहली की मुद्दत का तयन और लार्जर बेंच मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा केस इंतखाबात में ताखीर को आगे लेकर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और मौजूदा केस का नोटिस अंग्रेजी के 2 बड़े अखबारात में शाया किया जाए। समाअत के दौरान ताहयात नाअहली से मुतालिक पनामा केस और इलेक्शन एक्ट में तरामीम आई, जिस दौरान जस्टिस अतर बिन ने कहा कि मौजूदा केस 2018 के इंतखाबात से मुतालिक है। अब नए इंतखाबात सर पर हैं तो ये लाइव इशू कैसे है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मीर बादशाह केसरानी को नाअहल क्यों किया गया। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि मीर बादशाह केसरानी को जाली डिग्री की बुनियाद पर 2007 में नाअहल किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने 2018 के इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। मीर बादशाह केसरानी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि झूठे बयान हल्फी पर कागजात नामजदगी जमा कराने वाले को नाअहल ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह पर पनामा केस में फैसला दे दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली पर 2 आरा हैं। नैब केसेस में अगर ताहयात नाअहली की सख्त सजा है तो कत्ल की सूरत में कितनी नाअहली होगी। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि कत्ल के जुर्म में भी सियासतदान को नाअहली 5 साल ही की होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया कि ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक कोई नया कानून भी आ चुका है। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल कर दी गई है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल करके सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला गैर मौसर हो चुका। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की। जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज नहीं हुई तो दूसरा फरीक इस पर इन्हिसार करेगा। इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तसव्वुर खत्म हो गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इंतखाबात सर पर हैं। रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन ट्राइब्यूनल और अदालतें इस मखमसे में रहेंगी कि इलेक्शन एक्ट पर इन्हिसार करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। चीफ जस्टिस का कहना था कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत पर आइन खामोश है। आर्टिकल 63(1)(g) में पाकिस्तान की तबाही करने वाली की नाअहली 5 साल है। आर्टिकल 63(1)(h) में अखलाकी जराइम पर नाअहली 3 साल है। असल नाअहली तो आर्टिकल 63 में है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि पाकिस्तान की तबाही करने वाले को 2 बार सियासत में आना ही नहीं चाहिए, मगर पाकिस्तान की तबाही करने वाले की नाअहली भी 5 साल है। आइन की जबान को देखना होता है। हर चीज आइन में वाज़े दर्ज नहीं है। जो आइन में वाज़े नहीं आ सकी सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, वजाहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने नाअहली की मुद्दत का मामला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पार्लियामान की कानून साजी दोनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामान की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऊंट किस करवट तो बैठना है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरी जानिब कानून है। अब किस पर इन्हिसार किया जाएगा। इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी एक को बरकरार रखना होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। आज का फैसला नवाज शरीफ के लिए ठंडी हवा का झोंका है। अब ना सिर्फ उनके इलेक्शन लड़ने के लिए तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं, बल्कि अब उन्हें अपने केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं करना पड़ेगा।